हेलो बच्चों, तो आप में से सभी बच्चे जेईई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूं तो आप सभी बच्चों को पता है कि यार दो टाइप के बच्चे बैठने वाले हैं जेईई के एग्जाम में। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स और साथ ही साथ ट्वेल्थ, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बार ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे, ठीक है ना। तो वो जेईई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का भी एग्जाम देने वाले हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ समस्या क्या है सर? प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल होंगे सर, और साथ ही साथ अभी हमने ट्वेल्थ का, ठीक है ना, प्लस बोर्ड्स। अब यार बच्चा बोर्ड्स पे ध्यान दे, प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दे, या फिर जेईई की प्रिपरेशंस करे। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसे टोटल कितने बच्चे होते हैं? लगभग 5 से 6 लाख बच्चे। और टोटल अगर यहाँ पे मैं बात करूं कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया है, 13,95,000। जिसमें से एक्चुअल अगर मैं डाटा की बात करूं तो 13 लाख बच्चे एग्जाम देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट का। अब यहाँ पे बच्चों में आप सभी को कहूंगा जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए काफी फायदा है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट को देखते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों आपका जो 4 से 5 लाख बच्चा जो सीरियस है एग्जाम्स को लेके, वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है, क्विट कर देता है। उसका मेन रीजन होता है कि यार उसको बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि जनवरी में जैसे ही आपके ये एग्जाम फिनिश होंगे, आपके बोर्ड्स के एग्जाम 15 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो अलग अलग डेट्स को अलग अलग फेब में एटलीस्ट सभी बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट से, ये जो बच्चा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। अगर मैं कुछ बच्चों के छोड़ दूं तो इसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल भी क्या है, इतना ज्यादा खास नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार भाई मुझे बोर्ड में कितना लाना है, 75% लाना है। अगर मैं 75% नहीं लेके आता हूं तो मैं फिर जेई में बैठने के लायक भी नहीं रहूंगा, या मैं आईआईटी या एनआईटी के एडमिशंस के लायक नहीं रहूंगा, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों को पता है, चाहे आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, 65% आपको चाहिए ट्वेल्थ में, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 75% चाहिए। तो बच्चे ने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी यहाँ पे 75% को दी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इस बच्चे के लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। इसीलिए बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो यहीं पे मिलेगा। अब आते बात ड्रॉपर्स की, तो ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल प्रायोरिटी लेवल पे होना चाहिए। यहां पे बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि सर हम पूरा फुल सिलेबस करेंगे, तो आपको मैं बता दूं बच्चों, आज है 12 तारीख, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहां पे मैं सिंपल सी बात करूं कि सर दिसंबर है, 10-12 दिन हो गए, अब हमारे पास टोटल 30 या बच्चे बचे, 45 दिन बचे हुए हैं। मैं कहता हूं नहीं भाई, तुम्हारे पास 45 दिन नहीं है, आप सिर्फ दिसंबर को बच्चों ले लीजिए। दिसंबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, जितना कर सकते हैं। कंप्लीट का मतलब मैं फुल सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने 50% किया, अगर किसी बच्चे ने 60% किया, अगर किसी बच्चे ने 70% किया, या किसी बच्चे ने 80% किया, ये जो चीज होनी चाहिए वो कब तक होनी चाहिए बच्चों? दिसंबर तक, ठीक है। क्योंकि जब आपका जनवरी स्टार्ट होगा तो आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ये किसके लिए बता रहा हूं? मैं ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे यार ड्रॉपर के लिए जैन में क्या होना चाहिए? अगर मैं यहां पे दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर तक बच्चों आपके अपने कोर्स कंप्लीट हो। अब कंप्लीट कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितना भी किया है कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों जनवरी पे आ जाओ। जनवरी पे आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अब रिवीजन में यार बच्चों हमें क्या क्या करना है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले पीवाईक्यूज, अगर आप में से किसी भी बच्चे ने पीवाईक्यूज नहीं किए तो पीवाईक्यूज कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पे बच्चों आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं।
अगर आपने PYQ टेस्ट दोनों दे दिए तो मतलब मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपने रिवीजन में बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे इस टेस्ट के लिए आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, हमारी AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रैंक प्लस की लाइव हो चुकी है, जिसमें आपको बच्चों 25 टेस्ट हम दे रहे हैं। 25 टेस्ट में जेईई मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट मिलेंगे। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो जाके रैंक प्लस ऐप पे आप AITS के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। डेफिनेटली बच्चा कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर सेकंड अटेम्प्ट भी तो है हमारे पास, हम क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ज्यादा एफर्ट मारे। तो यहाँ पे बच्चों में कहूंगा कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा एफर्ट मार दिया तो आप यहाँ पे 31 जैन तक क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको कहूंगा 30 से 40 मार्क्स या मैं कहूंगा 25 से 30 मार्क्स कम पर, ठीक है ना, 25 से 30 मार्क्स कम पर, 25 से 30 मार्क्स कम पर सेम परसेंटाइल बनेगी, ठीक है, सेम परसेंटाइल बनने वाली है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरा जो पेपर था फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में सेम था, ठीक है ना, लेवल सेम था। 180 मार्क्स पे अगर यहाँ पे 99 परसेंटाइल बनी, वहां पे बेटा 205 210 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन जाएगी। इसका कारण अभी बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चों आपके लिए यहाँ पे 20 + 30, यहाँ पे क्या रहता है बच्चों 25 to 30 मार्क्स आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। ड्रॉपर्स वाले बच्चों को ये बहुत फायदा मिलने वाला है। बोर्ड्स वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को देखते ही नहीं है। दूसरा बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए एडवांस। आप सभी बच्चों को पता है कि एडवांस आपका बच्चों 18 मई को होने वाला है। और आप यहाँ पे एडवांस के लिए एक सफिशिएंट 3 मंथ आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपके लिए एक अचीवमेंट होगा कि मुझे एडवांस के लिए बहुत सफिशिएंट समय मिला है। अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा, अप्रैल तक जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे एडवांस के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो 3 से 4 महीने बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप एडवांस में अपनी जेईई एग्जाम को क्रैक कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 12th की, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा 12th का है और वो सोच रहा है कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस बार क्या है सर, बोर्ड भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं है, डेफिनेटली उस बच्चे के पास बोर्ड्स है, बोर्ड्स में उस बच्चे को 75 परसेंटेज बनानी है, ठीक है, जरूरी है ये। तो मतलब कि ये नहीं है तो मतलब कोई जेईई का कोई मीन्स नहीं रहेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे 12th के कोर्स को कंप्लीट कर दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका बेटा आपको 55% to 60% पार्ट देखने को मिलता है। और मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा 11th के बच्चों, आप हाई वेटेज 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स, अगर 11th के हाई वेटेज चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, जिसमें आपके लिए सबसे बढ़िया जो मैं कहूंगा एक कॉनिक सेक्शन कर लीजिए यार, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक सेक्शन, ये अगर आपने कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं कहूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकते हैं, बाइनोमियल्स हो सकता है, सीक्वेंस सीरीज हो सकता है। ये चैप्टर अगर आपने कर लिए तो मेरे हिसाब से और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा 12th और 11th में इजीली आप काफी अच्छे तरीके से अपने आप को फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों आपको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस होता है सेकंड अटेम्प्ट से, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। अगर आप में से कोई बच्चा SC ST का है तो ST SC वाले बच्चों को 110 मार्क्स पे NIT मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 110 मार्क्स आपका एक सेफ स्कोर बन जाता है, ठीक है। अगर यही बच्चा OBC से आप हो
तो ओबीसी में मैं कहूंगा बच्चों 140 मार्क्स का एक टारगेट सेट कर लीजिए, जो कि आपका सेफ स्कोर होगा। और अगर कोई बच्चा जनरल ईडब्ल्यूएस से है तो जनरल ईडब्ल्यूएस में ये चला जाता है बेटा 150 मार्क्स। आपको इस पे एनआईटी एक सेफ स्कोर पे मिल जाएगी। और दूसरा बच्चों यहाँ पे अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में मैं कहूंगा लगभग 160 मार्क्स पे बच्चों आपको एनआईटी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इतना स्कोर आप बना के चलिए जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी एनआईटी की सीट को सिक्योर कर सके। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास की आपकी पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। थैंक यू।